रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। सब मिलकर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुज़ूर सरवरे कायनात दस्तगीरे जहां गम खुसारे ज़मां सैयदे सरवरान हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन ख़ातमल मासूमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूज़ सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ा बार शुक्र है कि उसने हमें चादर रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल की। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम और उसके अबलाग व तबलीग पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामईन ज़ीवकार, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में मज़हबी तारीख़ के लिहाज से सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और सैयदना मुजद्दिद फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम अहमद रिज़ा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर मोहम्मद मुबारक अली मुजद्दिदी चुराही रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के अय्याम आते हैं। इसलिए अहले सुन्नत व जमात इस महीना में मुख्तलिफ महाफिल का इनकाद करके अपने दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। सामईन ज़ीवकार, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उन लोगों का कि जिन पर तूने अपना इनाम किया। तो अब बंदा नमाज में खड़ा है, अपने रब के हुजूर खड़ा है और उसे अभी भी किसी सीधे रास्ते की ज़रूरत है। वो अपने रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर खड़ा है और वो ये कह रहा है कि या अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पर चला,
और रास्ता उन लोगों का कि जिन पर तूने अपना इनाम किया। क्या वो ये क्यों नहीं कह रहा कि या अल्लाह तू मुझे कुरान मजीद बुरहान रशीद के रास्ते पर चला, या अल्लाह तू मुझे सुन्नत के रास्ते पर चला, या अल्लाह तू मुझे नमाज के रास्ते पर चला, या अल्लाह तू मुझे हज के रास्ते पर चला। ये सब चीज़ें बरहक हैं, लेकिन बंदा मोमिन नमाज में खड़ा है और वो ये कह रहा है कि या अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। रास्ता भी उन लोगों का कि जिन पर तूने अपना इनाम किए। तो आइए कुरान मजीद बुरहान रशीद से पूछते हैं कि रब्बुल जलाल ने किन लोगों पर अपना इनाम किया। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बुल जलाल फरमाता है उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीका। यानी कि ये वो हस्तियां हैं कि जिन पर रब्बुल जलाल ने अपना इनाम किया, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम हैं कि जिन पर रब्बुल जलाल ने अपना इनाम किया, यानी सिद्दीकीन हैं कि जिन पर रब्बुल जलाल ने अपना इनाम किया, शुहदा हैं कि जिन पर रब्बुल जलाल ने अपना इनाम किया, औलियाए कामिलीन हैं कि जिन पर रब्बुल जलाल ने अपना इनाम किया। इस सिलसिला में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर नईमी में ये लिखते हैं कि रब्बुल जलाल को मिलने के दो रास्ते हैं। रब्बुल जलाल को मिलने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता खालिक से मखलूक की तरफ है और दूसरा रास्ता जो है वो मखलूक से खालिक की तरफ है। जो पहला रास्ता है वो रास्ता अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम का रास्ता है, वो रास्ता सिद्दीकीन का रास्ता है, वो रास्ता शुहदा का रास्ता है, वो रास्ता औलियाए कामिलीन का रास्ता है जिनकी मजलिस में आज हम बैठे हैं। तो जो दूसरा रास्ता है जो मखलूक से खालिक की तरफ है, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है। इस रास्ते पर चलने वाले बड़े बड़े ईमान वालों के काफ़िले लूटे, और काफ़िले भी क्यों ना लूटते, क्योंकि शैतान ने रब्बुल जलाल से अहद किया था कि या अल्लाह मैं तेरे उन बंदों को बहकाऊंगा कि जिन पर तूने अपना इनाम किया। तो काफ़िले भी उन्हीं के लूटते हैं कि जिन में हिफाजती इंतज़ामात ना किए गए हों। वो काफ़िला कभी नहीं लूटता कि जिसमें हिफाजती इंतज़ामात किया गया हो। तो वो काफ़िले कभी नहीं लूटते कि जिसमें हिफाजती इंतज़ामात ना किए गए हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर लूटता है कि जिस काफ़िले में अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम ना हो। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर लूटता है कि जिस काफ़िले में सिद्दीकीन ना हो। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर लूटता है कि जिस काफ़िले में औलियाए कामिलीन ना हो। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले में औलियाए कामिलीन में मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है जिस काफ़िले में दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले ने मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले में इमाम अहमद रिज़ा खां फासिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले में बाबा नूर मोहम्मद चुराही मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले में बाबा फ़कीर मोहम्मद चुराही मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले में पीर सैयद कबीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हों। वो काफ़िला ज़रूर भी ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचता है कि जिस काफ़िले ने पीर मुबारक अली मुजद्दिदी चुराही रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हों। तो रब्बुल जलाल क्या फरमाता है, तुम इनके पीछे चले आओ, ये तुम्हें मुझ तक पहुँचा देंगे। यानी कि तुम औलियाए कामिलीन, शुहदा, सालिहीन, अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम के पीछे चले आओ, ये तुम्हें मुझ तक पहुँचा देंगे। तो फिर रब्बुल जलाल इनाम क्या फरमाएगा। रब्बुल जलाल की बारगाह से
फिर इनाम क्या मिलेगा। वो इनाम यह है कि रब्बुल जलाल क़यामत वाले दिन हुक्म फरमाएगा कि कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया में मेरे औलिया कामिलीन से और एक दूसरे के साथ सिर्फ महज मेरी रिज़ा हासिल करने के लिए मोहब्बत करते थे। तो इस पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन औलिया, क़यामत के दिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम और शुहदा उस बंदे पर और उस कौम पर रश्क करेंगे। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग कौन हैं कि जिन पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम और शुहदा रश्क करेंगे। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग होंगे जो सिर्फ महज मालो निसाब के लिए नहीं, किसी दुनियावी लालच के लिए नहीं। हम अगर पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करते हैं तो यूं ही नहीं करते। अगर हम पीर मुबारक मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करते हैं तो यूं ही नहीं करते, क्योंकि रब्बुल जलाल ने इस पर इनाम अता फरमाया है। इस पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके चेहरे क़यामत के दिन नूर के होंगे और वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे और उनको उस वक़्त ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। उस वक़्त उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। वो कौन लोग होंगे? वो ये होंगे कि जो औलिया कामिलीन से सिर्फ रब्बुल जलाल की रिज़ा हासिल करने के लिए मोहब्बत करते होंगे। तो इस मजलिस में आने का मकसद ये रब्बुल जलाल के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मैं साबित करना चाहता हूँ कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में से एक बंदा था, बनी इसराइल में एक बंदा था, वो अपने घर से निकलता है इस इरादे से कि फ़लाँ बस्ती में एक अल्लाह ताला का वली रहता है, मैं उसकी ज़ियारत के लिए जाऊंगा, मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगा तो रब्बुल जलाल मुझ पर रहमतों का नुज़ूल करेगा, मेरी बख्शिश करेगा। तो रब्बुल जलाल ने एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा दी कि तुमने इस बंदे का रास्ता रोकना है, तुमने इस बंदे का रास्ता रोकना है। तो वो फ़रिश्ता जो था वो इंसानी शक्ल में इस बंदे से पूछता है कि आ बंदे तू कहाँ जा रहा है और तेरी नीयत क्या है। वो कहने लगा कि मैं फ़लाँ बस्ती में एक अल्लाह ताला का वली रहता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कहने लगे कि तुमने उस पर कोई एहसान किया कि उसका बदला लेने जा रहे हो, या तुम्हें कोई लालच है कि कोई दुनियावी लालच है कि तुम उसके पास जा रहे हो। कहने लगा नहीं नहीं, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ यही इरादा है कि मुझसे सिर्फ रब्बुल जलाल राज़ी हो जाए। तो आज हम यहाँ यूं ही नहीं चल के आए कि रब्बुल जलाल मुझसे राज़ी हो जाए। तो वो कहने लगा, फ़रिश्ता जो इंसानी शक्ल में था, कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक फ़रिश्ता हूँ, मुझे रब्बुल जलाल ने हुक्म दिया है कि मैं तेरे पास आऊँ और तुझसे सवाल करूँ। तो अब तू रब्बुल जलाल के उस बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर क्या करता है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु सलाम को हुक्म फरमाता है कि ऐ जिब्रील जाओ, ऐ जिब्रील मैं भी इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ और तुम भी इससे मोहब्बत करो, और तमाम आसमानों पर ऐलान कर दो कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ और तुम भी इससे मोहब्बत करें। तो फिर दुनिया में क्या होता है? फिर दुनिया में लोगों की मोहब्बत यानी कि अल्लाह के वली की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो फिर क्या होता है? फिर बंदा बोलता तो बंदा है लेकिन हराम बात कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बोलने में जो ताकत है वो रब्बुल जलाल की है, और अब वो कोई हराम चीज़ सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके देखने में
जो ताकत है वो रब्बुल जलाल की है। वो हराम बात सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके बोलने में, उसके सुनने में जो ताकत है वो रब्बुल जलाल की है। अब वो हराम काम कर नहीं सकता, क्योंकि हाथों से पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पकड़ने में जो ताकत है वो रब्बुल जलाल की है। वो हराम काम की तरफ चल के जा नहीं सकता, क्योंकि उसके चल के जाने में जो ताकत है वो रब्बुल जलाल की है। तो फिर अब बंदा रब्बुल जलाल से जब दुआ मांगता है किसी बंदे के लिए या वैसे दुआ मांगता है, तो रब्बुल जलाल ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाता है। तो फिर क्या करता है, वो निगाह वली, वो जो अल्लाह का वली होता है, वो फिर क्या करता है, वो जब ज़र्रों को आफताब बना देता है, फिर कांटों को गुलाब बना देता है। तो ये अल्लाह ताला के वली की ताकत, और अल्लाह ताला के वली जो थे, अल्लाह ताला के जो वली हैं, उनकी ये रब्बुल जलाल के इज़्न से मुश्किल कुशाई भी फरमाते हैं। जैसा कि रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम बंदे की शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। हम कोई भी बंदा उसकी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। और एक और जगह पर फरमा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अब जब रब्बुल जलाल बंदे की शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, तो फिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन कहने की क्या ज़रूरत थी। और उसके साथ उसके बाद ये भी फरमा दिया, वल्लाहि मअल मुहसिनीन, रब्बुल जलाल मुहसिनीन के साथ है। तो इससे पता चलता है कि रब्बुल जलाल एक है इन चीज़ों की मायत के लिहाज से नज़र रहमत, एक है रब्बुल जलाल की शफ़क़त, लेकिन वो प्यार से रब्बुल जलाल किसी पर नज़र रहमत फरमाता है, और शफ़क़त से किसी पर अपनी नज़र रहमत फरमाता है। जैसा कि सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका आसाए मुबारक जब रब्बुल जलाल के जमाल की एक तजल्ली उस आसाए मुबारक यानी कि एक लकड़ी पर पड़ती है, तो फिर क्या होता है, उसे उरूज कितना मिलता है, उसे उरूज मिलता है। वो अब लकड़ी पर एक तजल्ली पड़ी, अब वो बोल भी रही है, अब उसमें हरकत भी हो रही है, उसमें जान भी आ गई है, वो लकड़ी अब हरकत भी कर रही है, वो लकड़ी अब खा भी रही है, वो लकड़ी अब पी भी रही है, वो लकड़ी रब्बुल जलाल के इज़्न से मुश्किल कुशाई भी कर रही है। लेकिन वह एक लकड़ी बेजान थी, लेकिन रब्बुल जलाल के एक जमाल की तजल्ली पड़ने की वजह से वो जो थी उसमें उसको इतना उरूज मिल गया। तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात में से है, यानी कि एक लकड़ी बेजान को रब्बुल जलाल ने अपनी तजल्ली उस पर डाली, तो उसको इतना उरूज मिल जाता है कि वो खा भी रही है, पी भी रही है। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात इंसान, जो रब्बुल जलाल अपने ख़ास बंदों पर, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल जलाल अपने ख़ास बंदों पर एक दिन में 360 रहमतें नाजिल फरमाता है, 360 तजल्लियाँ नाजिल फरमाता है। तो उस वली कामिल का क्या उरूज होगा, उस वली कामिल के पास कितनी ताकत होगी। ये तो इसके अंदर तो पहले से ही जान मौजूद है, ये तो पहले ही खा रहे हैं, ये तो पहले ही पी रहे हैं, ये तो पहले ही मुश्किल कुशाई कर रही हैं। लेकिन जब ये बंदे को रब्बुल जलाल एक दिन में 360 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, तो उस वक्त बंदे का और ही मुकाम हो जाता है। तो मेरी दुआ है रब्बुल जलाल हम सबको औलिया कामिलीन से मोहब्बत और बातनी फ़्यूज़ो व बरक़ात के हुसूल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।